बहार बा की जंगल राज बा। गोली मारने के बाद गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी गई। ऐसी बहार भैया प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार को मुबारक। चाहे लालटेन पर दबाव चाहे किसी, तो कहीं ना कहीं जो जंगल राज है वो वाला वो आ जाएगा। बिहार मकाऊ बाए के 47 के गोली बाए, यही तो चल रहा है वहाँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं प्रणपत रहे भैया तो हमारा प्राण दे देंगे और हर घर में एक सरकारी नौकरी पक्की। भाई जो 6 महीने में इतनी नौकरी दे सकता है वो बिल्कुल 5 साल में दे सकता है। मैनिफेस्टो जो जारी कर दिया गया है अब एनडीए की तरफ से, इनका मैनिफेस्टो केवल झुंझुना होता है। पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और नकली में नहा रहे हैं तो देश वालों क्या मैसेज दे रहे हैं? दर्जनों मंत्री, विधायक, सांसद सब जा करके बिहार में डेरा डाल दिए भाजपा के, सिर्फ एक व्यक्ति को हरा। अब उठाइए हम लोगों में तो हर घर में नौकरी है, तो रिटायर है तो नौकरी है, तो कहाँ हुआ? कभी दिया कहीं दे। दिल्ली में जो स्कूल है वो भी खत्म कर दे रहे हैं, जो केजरीवाल ने बनाया था वो भी खत्म करते जा रहे हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश में 15 साल से क्या दे दिए किसको बताए ना कोई अंधभक्त उनका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देखिए बिहार में चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम तरह के सवाल जो हैं वो भी बिल्कुल देखे जा रहे हैं कि बिहार में बहार बा कि जंगल राज बा। क्योंकि एक तरफ देखिए किस तरीके से रवि किशन जब पहुंचते हैं वहां पर अपनी जनसभा करने के लिए, वहां पर कैसे उनको जान से मारने की धमकी मिल जाती है, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं अस्पताल के अंदर गोलियां चल रही हैं। तो तमाम तरह के सवाल चुनाव से पहले है कि आखिर बिहार में क्या कुछ चल रहा है, क्या वाकई जंगल राज है या फिर जिस तरीके से नीतीश बाबू का नारा है कि बिहार में बहार है। तो आज हम इस वक्त मौजूद है राजधानी लखनऊ के दारुल शफा में और देखिए यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके से देखते हैं बिहार की राजनीति को। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी कि क्या लगता है बिहार में जंगल राज है या फिर वाकई में बिहार में बहार? देखिए लूट का राज है, लूट सदा दोहराता हूँ और झूठ सदा दोहराता हूँ। 56 इंच का जोकर हूँ और देशवासियों को केवल मन की बात सुनाता हूँ। कुल मिलाकर के बिहार में इस वक्त जो है जंगल राज कायम है। ये 90 की दशा जो थी उसको दोहराता हुआ उससे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। शायद 90 में आप लोग बच्चे रहे होंगे और हम लोगों ने 90 देखा है। इस समय जो है चुनाव चल रहा है, अधिसूचना जारी है। अनंत सिंह पे आरोप लग रहा है, जेडीयू के प्रत्याशी हैं मोकामा से और तमाम जगह गोलियां चल रही है, AK-47 चल रहा है, गाड़ियां 30-30 गाड़ियों का काफिला चल रहा है और महान जो है गठबंधन किया हुआ ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग सो रहा है, गहरी निद्रा में सो रहा है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू उर्फ छैला बाबू इस वक्त इनकी पार्टी जो है देश के ही नहीं दुनिया के सबसे ईमानदार, नेक दिल इंसान, विद्वान चुनिंदा नेताओं में शुमार माननीय नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी के बिहार दौरा न हो उसके लिए चुनाव आयोग में एप्लीकेशन दिए हैं। आप इतनी डर किस बात की है? क्या पोल पट्टी खुल जाएगी, दिल्ली की कुर्सी हिल जाएगी और इनकी जनसभाओं से लगातार सुशासन कुमार उर्फ पलटू राम उर्फ नीतीश कुमार जी दूरी बना रहे हैं। एनडीए तो कह रहे हैं कि दोबारा से वोट दीजिए, जो जंगल राज 2 दशक पहले था वो वापस ना लौटे और इस बार फिर से वोट दें। क्या बिहार को मणिपुर बनाना है, मध्य प्रदेश बनाना है, या आप मुझे बताइए राजस्थान बनाना है या क्या बनाना है? आप बताइए कि कल गुजरात के एक चीफ मिनिस्टर थे, उनके सुरक्षा में इतनी कमी आई कि सीढ़ी से फिसलते हुए नीचे तक गए थे सरदार पटेल जी को जयंती पर श्रद्धांजलि देने। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एक गद्दार दल रहे हैं, देश के साथ इन्होंने गद्दारी की है और पहला बैन लगाया था देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष माननीय सरदार पटेल जी। इनके पास जन्मदिन मनाने के लिए तो कोई है नहीं। ये गोडसे की मनाम है या माफी वीर की मनाम है? मनाम है तो मनाम है। बिहार में बहार बा की जंगल राज बा? बिहार में
बहार कहा जाए। मोकामा में दुलार चंद यादव की गोली मारने के बाद गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी गई। अगर आप इसको बहार कह रही हैं तो ऐसी बहार भैया प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार को मुबारक। हमको ऐसी बहार नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर ये सुशासन है तो ऐसा इस तरह कौन सा सुशासन है? हर जगह भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट। अच्छा, मैनिफेस्टो ये जो जारी कर दिया गया है अब एनडीए की तरफ से, किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा, वो 1 करोड़ नौकरी दे रहे हैं। इसके पहले क्या दिए थे? 2 करोड़ रोजगार हर सालाना प्रधानमंत्री जी ने भी दिया था। और दिल्ली केजी से पीजी शिक्षा फ्री कभी दिया? कहीं दिया? दिल्ली में जो स्कूल है वो भी खत्म कर दे रहे हैं। जो केजरीवाल ने बनाया था वो भी खत्म करते जा रहे हैं। जहाँ इनका मैनिफेस्टो केवल झुंझुना होता है, ये काम नहीं करते, मैनिफेस्टो देते हैं। आप इनको केवल झूठ और भ्रम फैलाना है लोगों को और वोट लेना है। वोट लेके गायब हो जाएंगे और कोई काम नहीं। सुशासन आप देख रहे हो, जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है, सुशासन है। ये जंगल राज से भी बड़ा बदतर जंगल राज है। अब इसको क्या कहा जाए? अगर इनको वोट दिया जाए तो समझिए बहुत शर्मनाक बात है। ठीक है, और लोग भी मौजूद हैं, हम जानेंगे कि किस तरीके से देखते हैं बिहार की राजनीति को। और जो बिहार में चुनाव आने वाला है उससे पहले जिस तरीके से जंगल राज की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि कहीं रवि किशन को धमकी मिल जाती है, कहीं अगर बात करें किस तरीके से गोली कांड पे गोली कांड हो रहे हैं। लेकिन एनडीए ने जो छवि बना रखी है कि भाई जंगल राज जो है वो नहीं है, और जिस तरीके से लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने का काम एनडीए लगातार कर रही है, उस पर ही जानेंगे किस तरीके से देख रहे हैं, क्या वाकई में जंगल राज है बिहार में? अब हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? आपकी रोशनी क्या कह रही है? आपकी रोशनी क्या कह रही है? भैया हमारी रोशनी तो जो देख रही है वो देख रही है। हो सकता है कि आपकी रोशनी देख रही है या नहीं देख रही है, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूँ कि मोदी और नीतीश का सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल अपने दिशा में कार्य कर रहा है। विकास के नाम पर पूरा बिहार जो है गुजरात मॉडल में तब्दील हो गया है। जो गुजरात मॉडल में है वो बिहार में है। अब रह गया सवाल कि लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात कर लेता हूं थोड़ा। लॉ एंड ऑर्डर की और इनके पीएसओ की गरिमा की बात, निर्वाचन की बात, निर्वाचन की निगरानी की बात, निगरानी में पुलिस की व्यवस्था की बात, अगर सारे डाटा को आप उठाकर देखिए तो एक प्रत्याशी को 3 आदमी साथ रह सकते हैं। एक प्रत्याशी के साथ 3 गाड़ियां रह सकती हैं। अगर सरकार पक्ष का विधायक, जहां वर्तमान में नीतीश जी की सरकार है, उस दल का विधायक अगर 30 गाड़ियों के काफिला से चल रहा है, अब दिन दहाड़े प्रतिद्वंदी लोगों पर गोली चला रहा है, गोली चलाने के बाद अभी उसे उसका इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, तो गाड़ी चढ़ा करके उसका देह जो है क्षतिग्रस्त कर देता है। अब कहने का मेरा मतलब कि सुशासन की बात कर लीजिए। सुशासन की बात में बिहार सरकार, भारत सरकार और विशेषकर बिहार सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि कहीं ऐसा पूरे बिहार के परिक्षेत्र में, बिहार के नक्शे में एक कारखाना 20 साल के अंदर आपने चाहे किसी भी चीज का लगा करके अगर 2000 लोगों को नौकरी दे दिया हो तो ये विकास मॉडल है? यहां तक कि जो कांग्रेस की सरकार में पूरे बिहार के हर जनपद बार वहां गन्ना मिल थी, वहां सूता मिल थी, वहां माइंस तमाम था। ठीक है, क्या लग रहा है जिस तरीके से एनडीए वादा कर रही है, भाई मैनिफेस्टो भी देखा गया कल किस तरीके से आ गया, हालांकि 26 सेकंड में खत्म भी हो गया, वो बात अलग की है क्योंकि इस पर भी खूब राजनीति देखने को मिली, कांग्रेस ने काफी मुद्दे उठाए, लेकिन वादे तो खूब कर रही है नौकरी देने की। युवा है, किस तरीके से देखते हैं, नौकरी पसंद आ रही है? मैम देखिए, सब एक ही में है, उसमें से किसी एक को चूज़ करना है तो आप चाहिए और चाहे ना चाहिए आपको एनडीए ही चूज़ करना पड़ेगा। हम गोरखपुर के हैं। अच्छा। गोरखपुर से 100 किलोमीटर सिवान पड़ता है। 93 मेरे होश की बात है जब शहाबुद्दीन और इनका एरा था। आप यकीन मानिए कि 5 बजे, हम तो किसी पार्टी के नहीं हैं, बंद
मतलब बंद। उसमें जो लेयर्स बटे हमारे सोसाइटी में, हिंदुज़म में, फॉरवर्ड उनकी हालत तो वो थी कि पूछिए मत। बाकी के हम ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं। तो मैम आपको हम सच बता रहे हैं कि किसी का बेसिक मूल चरित्र नहीं ना बदल जाता है। लालू परिवार को कैसे आप ला देंगे राजनीति में? कहाँ उनके आगे पीछे जितने बैठे हैं वो तो उस समय भी नहीं करते थे, आज भी नहीं करते। अब बात हो रही है आनंद सिंह। गोरखपुर से लेकिन रवि किशन जी को जिस तरीके से वो पहुंचते हैं जान से मारने मैम की, देखिए वो सब 4 स्टार दिन के अंदर गोली से उड़ा देंगे। उनके पीएस समरिंदर भैया समरिंदर सिंह के पास आया है, ये सब लगा रहता है मैम, राजनीति में चलता है। वो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। अब अनंत सिंह है, यादवों को टारगेट करते हैं। मैम ये तो जग जाहिर है कि किसका कौन सा वोट बैंक है, MOI है, किसका क्या है। लेकिन आप बेसिक समझिए मैम, जीवन यात्रा देखिए। अनंत सिंह इसके पहले RJD में थे, अब अनंत सिंह कहाँ आ गए? कैरियर उठाइए दोनों लोगों का, सूरज भान जी और इनका, ये सभी लोग निरंतर अपराध से ही बढ़े। तो आज आप कैसे उम्मीद कर रही हैं किसी से कि जो पूरी जिंदगी लाश गिरा के आया, तो आज वो उसके में कैसे बदलाव लाएंगे आप? कुछ नहीं बदलता है, सब वही का वही है। इतना अभी लोग मरे ना कश्मीर में, इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ, क्योंकि वो आम जनता के लिए कोई है वो नहीं मैम। जो नेता हैं उनके बच्चे वो फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक में आते हैं, इन्वेस्टर में अच्छा, करते हैं। गोरखपुर के आप रहने वाले और सिवान बिहार बहुत दूर नहीं है, वहाँ से काफी दूरी नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में बहार बा कि जंगल राज बा, तो एक लाइन में क्या उत्तर देंगे? बाहर है, बाहर है, बिल्कुल बाहर। आप सुन लीजिए बहन जी, ये जिस तरीके की बात बिहार में लालू प्रसाद की, ये जो जंगल राज शुरुआत है, ये लालू जी के ही ज़माने से चालू हुई। आप देख लीजिए परिवारवाद किस वजह से बिहार में लालू का, वह भी लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में रेल मंत्री रहे, उनकी बीबी अंगूठा टेक मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव डिप्टी CM, मीसम भारती राज्यसभा सांसद और प्रियंका भारती जो है मीडिया प्रवक्ता, तो क्या एक ही परिवार के रहेंगे? और बिहार अगर जंगल राज पहचाना जाता है तो लालू प्रसाद की देन से। ये जो गोली कांड हो रहा, फिर इसको कैसे देखते हैं? ये कानून व्यवस्था जो है, देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, तो 27 में है उत्तर प्रदेश में चुनाव और वर्तमान बिहार में चुनाव चल रहा है। ये जो है एक ठगबंधन चला है कांग्रेस का और राष्ट्रीय जनता दल का और समाजवादी पार्टी का। इसमें जो है बिहार को आप देख लीजिए 20% जो है मुसलमान है, उससे नहीं कोई मतलब है। बाकी 2-4% यादव तेजस्वी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट होगा, साहनी 2% रघु प्रोजेक्ट होगा, 20% मुसलमान है जिसे तेज पत्ता सलाद नहीं ले जाते, तो वो जो है उसको निकाल के। कहने का मतलब है कि बिहार में बाहर है, बिहार में बाहर है और पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वहाँ के 20% मुसलमानों ने और बिहार में और उत्तर प्रदेश में तय कर लिया है अपनी हिस्सेदारी का। और ये हिस्सेदारी मुसलमानों की खांगने वाले कांग्रेस और समाजवादी और जो है बिहार में लालू प्रसाद का परिवार। अब आप देख लीजिए राज्यसभा में सोनिया जी, लोकसभा में प्रियंका जी, राहुल जी भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, लालू का परिवार देख लीजिए, यहाँ मुलायम का परिवार देख ले, तो ये तो परिवारवादों की पार्टी है, या कोई जो है जनता के हित की पार्टी नहीं है। तो इसी से वो पता चल जाएगा, अभी चुनाव नजदीक है, बिल्कुल पता चल जाएगा। क्या लगता है? अनपढ़ हैं, अनपढ़ बोल रहे हैं, इनके दिमाग तो है नहीं। पर 20 साल 30 साल से वहाँ भाजपा की सरकार है और इतना बड़ा गुंडा राज कायम है कि AK-47 से गोली चलाई जा रही है चुनाव पीरियड में। तो ये जंगल राज है, इसको नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आप बाहर कहोगे उसको? बिहार मकाओ बाय AK-47 के गोली बाय, यही तो चल रहा है वहाँ। क्या है बिहार में बताओ हमको? कि चुनाव आयोग और सरकार जो है आंख में पट्टी। NDA तो कह रही है भाई कि अगर इंडिया गठबंधन को गलती से भी वोट दे दिया, अगर दबा दिया, चाहे लालटेन पर दबाओ चाहे किसी, तो कहीं ना कहीं जो जंगल राज है वो वाला वो आ जाएगा। हम तो सुरक्षा देने का काम कर ही रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री का जुमले वाला जो मैनिफेस्टो जारी किए हैं, अगर ये अडानी को साथ में लेकर जारी किए, 1 करोड़ नौकरी भी तो दे रहे, जुमला कैसे बोले दे? उत्तर प्रदेश में भी प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, 15 लाख रुपया दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में 15 साल से क्या दे दिए, किसको बताए ना कोई अंधभक्त उनका क्या दे दिया, कितने बच्चों को नौकरी दे दी हमको बताए ना उनका कोई अंधभक्त आए बताए कि इतना लोगों को सरकारी नौकरी दे दिया गया है। तेजस्वी यादव मात्र 6 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे। तुम्हारे उत्तर प्रदेश से कितने लोगों को टीचर में भर्ती कर दिया? आपको सवाल पूछना चाहिए, बिल्कुल जान करके पूछना चाहिए। लेकिन जो इंडिया गठबंधन का अभी आपने बताया है, जो NDA का मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें जो 1 करोड़ नौकरी है, तो सब जुमलेबाजी है।
इंडिया गठबंधन ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं प्रणपत रहे भाई, ये तो हमारा प्राण दे देंगे और हर घर में एक सरकारी नौकरी पक्की। भाई जो 6 महीने में इतनी नौकरी दे सकता है वो बिल्कुल 5 साल में दे सकता है। कभी भी इंडिया गठबंधन का जो है जुमला पत्र नहीं होता है, ये खाली एनडीए का होता है जुमला पत्र, जो कि उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। विद्यालय बंद किया जा रहा है, उसके बाद जीएसटी बढ़ा करके और जीएसटी जरा सा घटा दिया गया, वो भी उसका लाभ किसी को नहीं मिल रहा है, खाली वो पूंजीपतियों को मिल रहा है। तो ये जो अडानी और अंबानी की सरकार है, इसको हम भाजपा की भी सरकार नहीं कहेंगे, क्योंकि अटल जी की सोच ये नहीं थी जो इन गुजरातियों की सोच है। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे? हम कहना ये चाह रहे हैं, अडानी और अंबानी पे तो ये आरोप लगा देते हैं सहारा में सारा पैसा माननीय मुलायम सिंह जी का लगा था, उसको जो है एक बार नहीं ये कहेंगे। और दूसरी चीज ये जो कह रहे हैं रोजगार की बात, तो 14, 17, 19, 22, 24 यू कांग्रेस और समाजवादी बिहार में लालू के ठगबंधन में सब जा रहा, और न ये कभी सत्ता में आएंगे, ये भी आप नोट कर लीजिए। अगर भाजपा ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबके प्रयास पर चल भी रहा। बिहार में, उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण है, और जाति समीकरण के आधार पर कांग्रेस और लालू के पास, समाजवादी के पास कोई विकल्प ही नहीं है। ठीक है, अब क्या कुछ जवाब देंगे इसका? भाजपा में है सबका साथ सबका विनाश, एक साथ में हो रहा है, कोई बच नहीं रहा है, उनका कार्यकर्ता भी नहीं बच रहा है, उसका भी विनाश हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य है सबका साथ सबका विनाश एक साथ। कैसे देख रहे हैं? ये लोग तो बड़ा विकास कर दिए हैं 60 साल में, बता तो रहे विकास की सब नदियां चारों तरफ बह रही हैं, समुद्र बह रहे थे सब, समझ गो, और सब कोई बेरोजगारी सिर्फ 14 साल के बाद 2014 के बाद आ गई है। जंगल राज तो इन लोगों ने कायम कर रखा था, ये कांग्रेस वालों ने, सपा वालों ने, आरजेडी वालों ने, लूटपाट तो इन लोगों ने सब। बिहार से खबरें देख रहे हैं कौन सी आ रही है? हम बिहार से खबरें देख रहे हैं, 14 तारीख को मैं आपको फिर मिलूंगा 2 बजे यहाँ पे। बिहार से जो खबरें आ रही हैं, 160 से 145 से 160 सीटें एनडीए सरकार जीतने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। सब हवा में नहीं रह जाएंगे। जो इन लोगों ने देश की, प्रदेश की जनता के साथ लूट घसोट किया है, सारे ये सारी ये उस 2 बजे के बाद 2 बजे के बाद यही कहेंगे, जैसे इटावा में, जसवंत नगर में ये लुटवाते थे, जब ये लुटवाते थे, वही ये अब आज का कह रहे हैं, कल्चर बता रहे हैं, समझ। अब लठ चलता है, वो 2 बजे के बाद बात करेंगे, और ये लोग सब कंबर ओढ़ के पड़ जाएंगे। यही ये मध्य प्रदेश में कह रहे थे, छत्तीसगढ़ में कह रहे थे, राजस्थान में कह रहे थे, उसके बाद कहीं सारी मशीनरी, एसपी भी मिल गया, डीएम भी मिल गया, चुनाव आयोग भी मिल गया, सुप्रीम कोर्ट भी मिल गया, इनके पास और कोई जुमला नहीं, और सिर्फ ये वो किए। तो ये लोग कभी काम नहीं किए देश की जनता। बिहार में छठी मैया हैं, ऐसा डंडा करेंगे, छठी मैया है, भूल जाओगे। छठी मैया के उसमें गए नहीं। अरे ये सब किस तरह नास्तिक व्यक्ति नकली गोमती बना के मोदी का नहाना पाप हो गया। नकली बना दिए, तुम तो अल्लाह अकबर कराते थे अपने यहाँ। कह रहे ना कि भाई तुम और क्या क्या, तुम टोपी लगा के सिर्फ बिरयानी खाते थे। सुन लीजिए जरा, नकली यमुना जो बना दिए गए, और इस पे भी देखिए, क्या कुछ कहेंगे फिर? यहाँ आप देखते नहीं, मोहल्ले में लोग गड्ढा बना करके गड्ढा में अपना करते रहे, समझ गो, लोग अपना करते रहे व्यवस्था। अब माता की आस्था है, जल है, उसमें डाल करके लोग हर मोहल्ले में लोग गड्ढा बना करके नहीं पहुंच पाए अगर नदी के पास, तो वो आस्था। ठीक है, नकली हो चाहे असली हो, आस्था का पर्व। देखिए छठी मैया ये नहीं कहती कि आप असली नदी में आए। तो गाँव वालों की बात कर रहे हैं, वहाँ प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और नकली में नहा रहे हैं, तो देश वालों क्या मैसेज दे रहे हैं? एक मिनट भाई साहब, कह तो रहे हैं कि भाई आस्था होनी चाहिए, छठी मैया थोड़ी कह रही हैं कि भाई असली नदी लेके आओ। आस्था के लिए हम लोग उसमें सीसी में जल भर के लाते हैं, गंगा जल, हम लोग उसको 2 बूंद डाल करके नहा लेते हैं, गंगा जी होती है, हम लोग मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जरूरत नहीं। ऐसा जो व्यक्ति है जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं, इनका देश प्रेम भी नकली है, इनका धर्म प्रेम भी नकली है, इनका अस्तित्व भी नकली है। ये जो देश, अब सोचिए जो आस्था का सवाल है उसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा आस्था छोड़िए, आस्था के बाद में बात कर लेंगे, लेकिन ये बताइए बिहार में बहार बा की क्या चल रहा है? जंगल राज बा?
जंगल राज खत्म हो गया है, बाहरी बाहर दिख रही है। सुशासन की नीति चल रही है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार को जिस तरीके से कहा जाता है, क्या लग रहा है कि भाई बिहार में पूरी तरीके से मतलब बाहर है? 2020 में भी ऐसे ही लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि इस बार फिर आएगा जंगल राज, नहीं हुआ। उससे पहले भी लोग किए थे 15 में भी। ये सोचने वाली बात नहीं है। वहाँ की जनता ने रुख बना लिया है कि बिहार को एक ऐसा प्रदेश जो नीति पे चल रहा है, नियम पे चल रहा है, शांतिमय ढंग से चल रहा है। एक सेकंड, ये जो अगर आप कह रहे हैं कि भाई बिहार में बाहर है, बाहरों की बाहर देखी जा रही है, लेकिन ये जो आए दिन रोज की रोज खबरें मिल रही है, कहीं गोली चल रही है, कहीं गोली कांड, कहीं हत्याकांड हुए जा रहे हैं, कहीं किसी जान से मारने की धमकी मिल जा रही है। रवि किशन पहुंच रहे हैं, उनको बोला जा रहा है भाई 4 दिन के अंदर गोली मार के खत्म कर देंगे। ये बिहार में एक ऐसी बाहर है। ऐसा है मैडम कि देखिए, कैंसर की बीमारी, कांग्रेस कैंसर की बीमारी, उस बीमारी को दूर करने के लिए समय लगता है, वक्त लगता है, कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, वो डायलिसिस पे जाना पड़ता है, तो धीरे धीरे उसका इलाज चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि छुटपुट घटनाएं हो रही हैं और गलत बयानबाजी भी नेताओं की हो रही है, वो चाहे शब्दों को लेकर, बयानों को लेकर गलत बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन हमको वो नहीं ध्यान रखा। हम वहाँ के बिहार की जनता ने ये मन बनाया है। देखिए, हर पार्टी के हर समर्थक होते हैं, अपनी पार्टी को जिताने के लिए प्रयास करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। यही है लोकतंत्र, सही कहते हैं। सबका आनंद है, इस बगिया में सबके फूल खिले हुए हैं, लेकिन गुलजार कौन फूल होगा ये बिहार की जनता बताने वाली है 14 तारीख को। ये 6 और 11 का जो मतदान है। क्या लग रहा है 14 कौन दिवाली मनाएगा? एक दिवाली तो मना लिया देश, और एक अभी बिहार वाली दिवाली बची है 14 नवंबर। एनडीए सरकार, पुनः एनडीए सरकार, एक बार क्या बार एनडीए सरकार। गठबंधन क्या करेगा? इंडी गठबंधन के बारे में अगर मैं बताऊं तो इंडी गठबंधन का जो कार्यशैली है ना, देखिए अभी अमित शाह जी ने कुछ बयान दिया था कि सत्ता में रहने पर इस तरह की व्यवस्था हो गई। उस प्रतिक्रिया दिए हैं ये आपके तेजस्वी जी, और ऐसी प्रतिक्रिया उसके मैं सुना दूंगा आपको। जो जिसके हाथों में आप प्रदेश की बागडोर देने की सोच रही हैं, उसकी इस तरह की भाषा शैली कि ये कौन अमित शाह, नहीं जानते हो अमित शाह कौन है? इस देश के गृह मंत्री हैं, और पूछ रहे हो, जनता से पूछ रहे हो कि अमित शाह कौन? ये क्यों कोई बात होती है क्या? आपको जानकारी हो, आप जिस गद्दी पर बैठने की लालसा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, आपने प्रदेश कैसे देख रहे हैं बिहार में क्या चल रहा है, जंगल राज की बाहर? देखिए, आप पब्लिक के ओपिनियन ले रहे हैं तो सवाल एक ये भी हो जाए कि भाई साहब ने कहा, मुझे लग रहा है कि एनडीए के समर्थक हैं, और मैं एक सही बात कहना चाहूँ, जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कौन राहुल गांधी, तो सवाल यहाँ भी बनता है, और राहुल गांधी को नहीं जानते, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो लोकसभा में बैठते हैं, उनके सामने बैठते हैं, और साथ ही दोनों लोगों ने शपथ साथ जो है उन्होंने ओथ लिया है। अरे उनका इंटरव्यू है, आप जो है उनका जो इंटरव्यू अक्षय कुमार को दिया, उसमें लेकिन अभी क्या देख रहे हैं? सवाल ये है कि देखिए, बिहार में जिस तरह से गुंडा राज, कुशासन और इस समय इनकाउंटर चल रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि लगातार बिहार में इनकाउंटर हो रहा है, अपराधियों को गोली मार रहे हैं। तो इनकाउंटर कब होता है? इनकाउंटर तब होता है जब कोई अपराधी जो है प्रदेश में बलिष्ठ होता है, पुलिस पर भारी बैठता है, तो पुलिस अपने बचाव में गोली मारती है। तो जिस प्रदेश में पुलिस पर अपराधी गोली चला रहे हों, पुलिस को जवाबी कार्रवाई में इनकाउंटर करना पड़ रहा हो, उसको मारना पड़ रहा हो, तो ऐसा प्रदेश जो है भयमुक्त कैसे हो सकता है? वो प्रदेश निश्चित तौर पर गुंडा युक्त प्रदेश है। तो इस समय बिहार में गुंडा युक्त की सरकार है, और जिससे प्रधानमंत्री से लेकर के इस समय हमारे गृह मंत्री तक अगर झूठ के सहारे खड़े होते हैं, तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। और जिस तेजस्वी की बात करते हैं, बिहार में आपको बता दूं, देश का प्रधानमंत्री जुटा हुआ, 5 मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं, उसके बाद नामालूम दर्जनों मंत्री, विधायक, सांसद सब जाकर के बिहार में डेरा डाल दिए भाजपा के, सिर्फ एक व्यक्ति को हराने। जैसे बिहार में, एक सेकंड, बिहार में जो कहा जा रहा है कि भाई बिहार में बेरोजगारी है, गरीबी है, बाढ़ आ जाती है, हालात सही नहीं रहते, भाई जो मैनिफेस्टो जारी किया है, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र कह रहे हैं। बाढ़ की समस्या को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बिहार जो होता है तराई क्षेत्र में आता है। वो तो कह रहे हैं कि भाई आने दो, हम बिल्कुल बाढ़ से मुक्त करवा देंगे बिहार को। सवाल ये है कि देखिए, तराई क्षेत्र है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बाढ़ मुक्त कोई सरकार नहीं कर सकती। जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ कर रहे हैं। एनडीए की सरकार नहीं कर पाई 15 साल में,
हिमालय से निकलने वाले पानी को कौन रोक पाएगा? हिमालय से निकलने वाली नदियों को कौन रोक पाएगा? बरसात के पानी को अगर जहाँ पर तलहटी है वहाँ कौन रोक पाएगा? तो ये तो केवल खोखली बातें हैं। लेकिन हाँ, बिहार में शिक्षा, रोजगार पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात की होनी चाहिए, युवाओं के हित पर बातचीत होनी चाहिए, जिसमें एनडीए सरकार पूर्ण रूप से विफल रही, इसलिए वहाँ की जनता नाराज है। इस समय इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत देने की ओर बढ़ रही है। ठीक है, क्या लग रहा है बिहार में कैसा सब चल रहा है? आपके हिसाब से जैसा चलता होगा देखने में नहीं लग रहा है। आप वहाँ अमीरी गरीबी इतना है कि कहने की कोई सीमा नहीं है। बड़े बड़े जिम्मेदारी जो पहले लगान दिया जाता था ज़मीनों का, आज बिल्कुल इतनी गरीबी है और अमीरी की दूरी है, तो वहाँ होगा क्या? आज उसी के हिसाब से सरकारी विभाग बनाया गया है, जो सरकारी के हिसाब से कि उनको सुविधा मिले, जो गरीबी से उठें, जो अमीरों को रोका जाए, तब तो उसकी दूरी दोनों लोगों की बराबर रहेगी। 27 में तो यहाँ भी चुनाव है। हाँ, चुनाव है तो चुनाव समय पर होगा। चुनाव होने के लिए थोड़ी क्या लग रहा है कि सरकार, आप क्या, जिस तरीके से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी एनडीए जिस तरीके से वहाँ पर लगी हुई है, अपना घोषणा पत्र जारी कर रही, तमाम वादे कर रही है कि भाई नौकरी नहीं थी, चलो हम 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ें आती थी, अब उसको पूरी तरीके से बाढ़ मुक्त कर देंगे। किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं हैं, युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए है। देखिए, जब तक ये आर्थिक हिसाब से व्यवस्था नहीं की जाएगी कि जो पूंजीपति हैं या गरीब हैं, सबके लिए एक बराबर की वैकेंसी निकलती है, वो भी कहाँ निकल रही है? वो प्राइवेट में सब जा रहे हैं, निजीकरण में जा रही है। तो जब तक नीचे से आप नहीं उठाएंगे, बराबर ऊंचे से नीचे तक लोगों को बराबरी का हक देने से नहीं होगा। जो लायक है उसको देने की ज़रूरत है। जो ये राजाओं की लड़ाई है, राजा और गरीब का बराबर हिस्सेदारी जब सरकारी विभाग पर रहेगा तो कहाँ गरीबी उठ पाएगी? हमेशा यही दशा रहेगी। किस तरीके से देख रहे हैं बिहार में बहार बा कि जंगल राज बा? अभी 20 साल से तो आप क्या लगता बाहर चल रही है। हम बात करते हैं गुंडा राज की, आप वो कहो कि गुंडा राज था, सब कुछ मान लेते हैं, जंगल राज था। भाई 20 साल से कौन है? आपने दी हमें, मुद्दों पे बात नहीं होगी, मुर्दों पे बात होगी। पिछली सरकारों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, राणा सांगा ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, ये इनके एजेंडे में। इनसे पूछो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर क्या बात की है इन्होंने। ये तो जब से मैनिफेस्टो में तो तमाम वादे कर दिए ना 1 करोड़ नौकरी देने का। मैम, वो तो हमने भी देखा था, 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां मिल गई हैं। जो भी ये वादे करके अच्छा, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि मैनिफेस्टो नहीं उनको जारी करना चाहिए था, उनको तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर देना चाहिए था। नौकरी के वादे तो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो तो पूरे नहीं किए। रिपोर्ट कार्ड है ना, खुल्लम खुल्ला है, हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान, तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे। झारखंड में भी बिहार का वो पार्ट है जो अलग हुआ बिहार से, वो झारखंड था, वहाँ तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे। उसी को रिपीट किया, फिर अगर कांग्रेस आ जाएगी तो तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में सवाल हो रहा, तो इनका रिपोर्ट कार्ड तो यही है ना। ये बात करनी है इन्होंने सिंदूर पे बात करनी है, इन्होंने शिक्षा पे बात नहीं करनी, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे बात नहीं करनी। ये तो इनका रिपोर्ट कार्ड है। अब रहा मैनिफेस्टो। जिस मैनिफेस्टो के पहले और आखिरी पन्ने के बीच में जो पन्ने होते हैं, जो उसकी जिल्द है, उसको खोला ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि उसमें पन्ने है ही नहीं, वो खाली है, कोई इनका मैनिफेस्टो है ही नहीं। अच्छा, ये जो 26 सेकंड में खत्म कर दिया गया। देखिए, मैनिफेस्टो का मुख्य पेज दिखाया गया और कहा यह मेरा मैनिफेस्टो धर दिया। ना नीतीश कुमार को बोलने दिया, ना इनका कोई मंत्री बोला कि हमारे मैनिफेस्टो में क्या है, हम देश की जनता को क्या दे रहे हैं। ये सब कुछ नहीं, सिर्फ 26 सेकंड के उस वीडियो में आपने वो सिर्फ दिखा दिया भर, है ना। तो ये पता चलता है कि जिस तरीके से दिल्ली में कहा गया था 2500 महिला के खाते में आएंगे, 500 का सिलेंडर मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी जो कहती है, अगर बीजेपी आ गई तो गरीबों के घर नहीं उजाड़े जाएंगे। 4 दिन भी नहीं हुए थे भाजपा की सरकार दिल्ली में बैठी और मोदी ने ऑर्डर कर दिया कि सारे गरीबों के मकान तोड़ दिया जाए, तोड़ दिए। तो ये सरकार है जो 15 लाख की बात करती है, ये जो बात करती है 2 करोड़ नौकरियों की। आप ये बताइए, क्या मिले? क्या दिल्ली की जनता को, महिलाओं को 2500 मिले? क्या 500 में गैस मिला? क्या उनको घर, उनके नस्तों नाबूद नहीं किए? बताइए किस तरीके से भाजपा का चरित्र है। अब देश की जनता समझ चुकी है। जैसे 2024 में केंद्र में सत्ता से बाहर रखा देश की जनता ने, वैसे ही बिहार में। जो अगर बात की जाए, हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से देखा जा रहा है, गोली कांड हो रहा है, धमकियां मिल रही है, भाई वहाँ पर तो कहा जा रहा है कि हो तो रही है, ठीक है, लेकिन हम कार्रवाई भी तो कर रहे हैं, आप उसको भी तो देखिए ना। तो आप समझ जाइए ना कि गुंडा राज क्या है। हाँ।
गुंडाराज उनके कार्यकाल में था नहीं था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। इनके राज्य में बदस्तूर गुंडाराज जारी है 20 साल से। आप ये देखिए ना कि कोस किसको रहे हैं, सत्ता में खुद बैठे हैं, पक्ष में खुद है और रो रहे हैं दूसरी सरकारों को जो 20 साल से सत्ता में नहीं है। आप उनको कह रहे हो कि जंगल राज है, जंगल राज है। भाई अपने जंगल राज को बताओ ना, देश को अगर कुछ दिखाना है तो अपना जंगल राज दिखाओ। तो मैम तो बातें तो सवाल उठेंगे तो जवाब भी उठेंगे। बस मैं अपनी बात को समाप्त। ठीक है, अगर बात जी ये अभी भाई साहब कह रहे थे कि रोहड़िया भगाए जा रहे हैं, वो भगाए जा रहे हैं। जब एक निर्वाचन आयोग जब पारदर्शिता पूर्वक लोगों की वहाँ पे इंक्वायरी कर रहा, जांच करके वहाँ पे लोगों को नाम डाल रहा है, इन लोगों ने सिर्फ तो अभी तक तो यही कांग्रेस के शासन में यही रहा है कि नेता इटली से आ जाते थे और वोटर बांग्लादेश से, पाकिस्तान में जिंदाबाद के नारे लगते थे, 10 बच्चे वाले सब्सिडी लेते थे, 2 बच्चे वाले टैक्स देते थे। ये इनका यही मैनिफेस्टो है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो मैनिफेस्टो है वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के आधार पे, इसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है, दूसरी बार यहाँ पे बनी है उत्तर प्रदेश में, वही एनडीए सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम गरीबों को और महिलाओं के और नौजवानों के हित में सोचते हैं। जो तुम लोगों ने ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ करके रख दिया, उसको बनाने में समय लगता है, बनाया जा रहा है। बना करके अभी इन लोगों की ये लोग सिर्फ लूट घसोट की बात करते हैं, सिर्फ अपनी लूट घसोट की बात नहीं करेंगे। तब क्या होता था, आज तुम जंगल राज की बात करते हो। से नीतीश बाबू हैं वहाँ पर, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं क्या? खबरें नहीं आपको मिल रही हैं क्या? मैम हम ये बता रहे, किसी भी प्रदेश में जहाँ इतनी बड़ी आबादी हो, कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी तरह से, मैं उत्तर प्रदेश को भी पूरी तरह से वो नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन कम हुआ है पहले की अपेक्षा में। जो पहले होता था, पहले लोगों की खाल उतार करके चौराहे पर रख दिया जाता था और वो एसपी के ऑफिस में पहुँच जाते थे, डीजीपी ऑफिस में सजा पहुँच जाता था, डीजीपी के सामने बैठता था, वो नहीं हो। 7 पुलिस वालों को घर में बंद करके टेलीफोन करता था कि आओ छुड़वा के ले जाओ आकर। तब ये जंगल राज था। आज वो जंगल राज नहीं, आज उस जंगल राज को ख़त्म करने का काम एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और वो करती रहेगी। और देश को, देश की जनता जान रही है, देश की जनता एनडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनेगी, आप देख लीजिएगा। बस सीवान भौगोलिक को उठाएंगे तो 15% जमीन वो लिखवा ली सर। उनकी दबंगई थी कि तेजाब से जलवा दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। हम किसको सपोर्ट फिर वही बात है ना, इसको जंगल राज नहीं कहेंगे, गुंडा राज नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? जीरो कहेंगे। माइनस से तो नीतीश कुमार निकाले हैं। कितनी लोगों की जमीन रिश्तेदारी की, कहाँ की, सबको दे दी थी। वहीं से लेके किसको अपना जान नहीं प्यारा है, आइए साइन करिए और दीजिए और जाइए। नहीं देंगे तो फिर देखिए कौन अपनी जान देगा। कितना कितना अब तो मीडिया अब आई है ना, 2005 तक में कहाँ थे लोग? बहुत हल्का फुल्का था, बहुत कम था, क्या स्थिति थी। तो आज देखिए स्थिति क्या है, शून्य भी नहीं, माइनस से स्टार्ट हुआ है। अब गलतियां तो है, सम्राट चौधरी गलत नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं ना, पीके का कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो मुद्दे होने चाहिए उस पर तो बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। बेरोजगारी, इतनी बड़ी जनसंख्या, कोई नौकरी नहीं देने वाला। ना तेजस्वी दे सकते हैं, ना तेजस्वी भी क्या देकर। सिवान में गए तो योगी आदित्यनाथ। हाँ, महाराज जी तो जा ही रहे हैं। महाराज सिवान में तो बिल्कुल जनसभाएं कर रहे हैं। उनके बेटा जो बुलडोजर से स्वागत किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ वहाँ पर पहुँचते हैं, ये कहते हैं कि भाई अपराधियों के छाती पर बुलडोजर चलाते हैं। पूरे देश में हमें नहीं कहना, भाजपा हर जगह, मोहन यादव भी हैं, ठीक है, सरकार जैसे एक यही ऐसी व्यक्ति इसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं, आज से नहीं, 95 फर्क पड़ेगा लग रहा है। नहीं, योगी जी की बात करें, योगी जी अगर जा रहे हैं, क्या चुनाव प्रचार जिस तरीके से कर रहे हैं, कैसी छवि देखी जा रही है सिवान में? सिवान के तरफ जो पोलराइजेशन का होता है वो हो रहा है। एक अच्छी बात है कि जो है वो क्लियर तो है कि हमको इन्हीं के लिए काम करना है, हमको इनके लिए करना है। योगी आदित्यनाथ की छवि तो सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से अगर अपराधी है तो वो जानता है कि किस तरीके से बुलडोजर तुरंत चलेगा, पीला पंजा तुरंत एक्शन लेगा। और जिस तरीके से वो वहाँ पर पहुंचे हैं, बिहार में सिवान में जनसभाएं करते हुए नजर आए, वो भी बिल्कुल जनसभा में यही बात कह रहे हैं कि अपराधी जो हैं, शहाबुद्दीन के आपने जिक्र किया, शहाबुद्दीन को लेकर भी उन्होंने तमाम बड़ी बड़ी बातें कही कि वो दिन अब भूल जाओ।
एकदम सही बोला। इंसान को जीने का बेसिक जो चीज़ें वो तो मिलनी चाहिए। हम नहीं कहते कि वो बहुत कुछ पाए, हवा तो ले, सांस तो ले चैन की, रात को सोए तो। डर का माहौल बना रहता है। अब नहीं, अब तो सब कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल दिखता है। अब देखिए कुछ तो डिस्टरबेंस हर जगह को, यूपी के पार्ट्स में नहीं है डिस्टरबेंस, है ही, वो बना रहेगा, वो जब तक सृष्टि है सब चलेगा। वहाँ भी मर्डर हुआ है तो कोई भी शरीफ लोग नहीं है, हम ये नहीं कहते मर्डर कोई किसी अच्छा, को। बिहार में ये भी कहा जा रहा है कि भाई महिलाएं सुरक्षित हैं, आराम से अब निकल सकती हैं, क्या ये बात सच्चाई है इसमें? बिल्कुल मैम, आप खुद जाके देखिए, चुनाव कवर करिए, आपसे कोई बोलने वाला नहीं गली और गांव तक। और 5 बजे के बाद, सिवान में मेरे मेमोरी में आज भी याद है, अगर 5 बज गया तो आपको स्टेशन के पास किसी होटल में रुकना है। आप अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, चाहे आप जो कर लीजिए, किसी की बस की नहीं है, कोई आपको नहीं भेजा सकता है। आज आप चाहे जो भी कह लीजिए, अब समय है मैम, आपकी भी एज उसी के आसपास है जब मिडिल गवर्नमेंट आए हैं, तो आपने वो नहीं देखा, थोड़ा बहुत मैंने देखा, इसलिए हम आपसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जहाँ तो यूपी की बात है, तो हम गोरखपुर की ईस्ट यूपी की तो बात आपसे एकदम ईमानदारी से कह सकते हैं कि योगी जी ने ऐसा कंट्रोल किया। अच्छा, युवाओं को किस तरीके से वहाँ पर देख रहे हैं, आप बड़े ही करीब से जानते हैं। समस्या है ना। अब जो लड़का 2005 में हुआ या 2000 का, उसकी उम्र कितनी 25 साल है, उसको हर समस्या का जड़ नीतीश कुमार ही दिख रहे हैं। उसने पीछे कुछ देखा ही नहीं, तो उसको लग रहा है कि कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए बस एनडीए का हाथ। एनडीए नहीं मैम, बात समझिए, सबसे बेसिक है कि इंसान जी सके, सुरक्षित रह सके, तब तो कोई काम की बात करेगा ना। सांस ले पाए, जी पाए, इज्जत उसके घर में बहन बेटी की बची रहे, तो आगे आदमी कुछ करे। पहले तो इसी की है कि हम लोग कहते हैं, पहले जो थे पुराने लोग, कि हम लोग चिंतित इसलिए थे, उनकी भी तो 2000 में 1995 में जवान होंगे कि वो घर आ जाएं, उनकी बेटी बहन घर सुरक्षित आ जाए। ये स्थिति परिस्थिति से जब निकला है, आगे दिक्कतें हैं, क्योंकि बीजेपी में नहीं गड़बड़ है। सम्राट चौधरी एक भी जवाब दे पा रहे हैं किसी चीज़ का, गायब हो गए जेडीयू के चौधरी जी जो थे बीच में। दिक्कतें हैं मैम, लेकिन ओवरऑल आप पकड़ेंगी तो इन्हीं अच्छा, जो दोनों के मैनिफेस्टो पे बात कर लेते हैं, बस एक लाइन में जाना चाहूंगी, जिस तरीके से एनडीए का मैनिफेस्टो सामने आया और इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो सामने आया। एनडीए जिस तरीके से कह रहा है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, ये वादा है, संकल्प ले लिया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एक घर में सरकारी नौकरी पक्की। उसको करेक्ट करिए, एक घर सरकारी नौकरी नहीं है, जिसके घर में किसी को नौकरी नहीं है तो मोर और लेस उनके वोटर्स। तो लग रहा है ये संभव है। ये अब उठाइए हम लोगों में, तो हर घर में ही नौकरी है, तो रिटायर है तो नौकरी है, तो कहाँ हुआ, कहाँ जा रही है नौकरी, वो हमें दिख ही रहा है। ये बात में हम करेक्ट करिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सबको देखिए क्या, सबको सतुआ पीना बैठ के, काम कौन करेगा? 1 करोड़ को उसमें है ना, लेकिन जो जनसभाओं में बात चल रही वो तो यही लाइन है ना कि हर घर में सरकारी नौकरी पक्की। मैम देखने के तरीके अलग अलग हैं, देख कैसे रहा ऑब्जेक्ट, हमें पता दिख रहा है कि क्या दिक्कत बोलना है, वो क्या बोलना और क्या होगा, और कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएगी ज़मीनें। फिर समस्या तो है मैम, आ जाएगी। और वो हम चलिए, हमारी तो रिश्तेदारी है बिहार में, हम तो खूब अच्छे से देख रहे हैं, और हम जैसे तमाम लोग हैं जो मैम बिहार से पढ़े लिखे प्रभुत्व वक्त निकल के माइग्रेट हो गया दिल्ली बॉम्बे में, एजुकेशन के 90s का दशक। हम तो चलिए छोटे थे, लेकिन हम सुनते हैं मैम, और थोड़ा बहुत मेमोरी में। अब हो सकता है तेजस्वी यंग ब्लड है, कुछ बदल दे, लेकिन नहीं कोई जल्दी तैयार होता है। अब नीतीश कुमार लाए तो माइनस से हैं, अब आगे जो उनका मैम हो किस्मत है क्या है, लेकिन आप इतना मानिए कि साइलेंट में महिला वोटर माइनॉरिटी की भी उन्हीं को वोट देंगे, आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि 10,000 रुपया भी गया है, और दूसरी किस्त 1 तारीख को रिलीज़ हो रही है, ये भी एक है। और मैम देखिए, पैसा तो एक ऐसा सिस्टम है जो जाति धर्म सबके ऊपर आ जाता है। थैंक यू। ठीक है, तो जिस तरीके से देखा कि एक तरफ बिहार में चुनाव नजदीक है, लेकिन जिस तरीके से बिहार से जो लगातार खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, कभी गोलीकांड, कभी हत्याकांड और कभी धमकी कांड, और इस पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि क्या वाकई में बिहार में बहार है या फिर जंगल राज। और आज हमने इसी पर जाना कि लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वो देख रहे हैं बिहार के चुनाव को। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी देखिए 2027 में चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीति समीकरण है वो कहीं ना कहीं मेल खाते हुए बिल्कुल नजर आते हैं, और जनता को भी ये पता चल जाता है कि किसको इस बार वोट देना है, किस पर भरोसा जताना है। तो फिलहाल ये साफ हो गया है कि किस तरीके से लोग ये समझ चुके हैं कि इस वक्त बिहार में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से जो राजनीति है वो देखी जा रही है। हालांकि बात ये साफ हो जाएगी, कुछ ही समय बचा हुआ है चुनाव का, और उसके बाद जब रिजल्ट सामने आ जाएगा तब ये पता चल जाएगा बिल्कुल कि कौन सत्ता में आने वाला है, और कौन ये जो मैनिफेस्टो के वादे बड़े बड़े कर रहा है, किसके संकल्प पूरे होंगे और किसका प्रण जो है वो कितना पूरा होगा। कैमरामैन निशित के साथ मैं प्रिया तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।